नमस्ते। महाकाल टैरोट्स पे आप सभी का स्वागत है। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच अचानक से क्या होगा। ओके, इन आने वाले दिनों में आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या ऐसी इक्वेशन बनेगी, क्या इस तरीके का के हालात होंगे कि आप लोगों के बीच कुछ अचानक से होगा। ओके, हम ये चीजें देखने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है ऑब्वियसली, तो आपके लिए सारे मैसेजेस होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, इस वजह से ही आप इस वीडियो तक आए हैं। ओके, तो हम ये रीडिंग को शुरू करते हैं। आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको इमेजिन कीजिए ताकि हम यहाँ अच्छे से कनेक्ट कर पाए। ओके, एंड ऑब्वियसली ये एक एनर्जी वर्क है, तो आपकी और उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपस में मिसप्लेस भी हो जाती है। कभी कभी आपकी भी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि एनर्जी वर्क की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो हमेशा ओपन माइंड होकर ही सुनिए। ओके, ये कार्ड पहले ही बाहर निकल रहा है, लेकिन हम सी चले। हाँ, चले। आपके और आपके लव इंटरेस्ट के बीच अचानक से क्या होगा। ओके, द स्टार। हम्म, ओके, ये कार्ड बाहर आना चाहता है। पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, एट ऑफ wands in reverse. हम्म, अचानक से आपके और आपके पर्सन के बीच क्या होगा। ये दो कार्ड्स हैं, मैं एक टाइम पे एक ही कार्ड लेना चाहती हूँ। अचानक से आपके और आपके पर्सन के बीच। ओके, तो यहाँ पर ये क्लियर आंसर आया है। ठीक है, पहले हम कार्ड्स को मैं अरेंज करती हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ। एनर्जी ऑफ द डेक। देखिए, ये कार्ड जो अभी गिरा था उसके साथ में ये कार्ड था। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड गिरा था, उसके साथ में ये कार्ड था फाइव ऑफ पेंटिकल्स का। और अभी ये कार्ड फिर से आया है, तो जो कार्ड आना होता है वो अपने आप जरूर आता है। ओके, तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में अचानक कुछ नहीं होगा। इट विल टेक टाइम। स्लो एनर्जी है। हम्म, यहाँ पे आप दोनों मुझे ओवर थिंक करते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। आप दोनों कुछ सोच रहे हैं। दोनों ही ऐसी कंडीशन में है कि आप लोग सोच बहुत रहे हैं। एक्शन लेता हुआ मुझे यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। हम्म, यहाँ पे थॉट्स में एक्शन लिए जा रहे हैं कि सोचते हैं। आपके पर्सन भी है तो सोचते हैं कि अभी मैं ये कर दूंगा, अभी मैं उसके बाद ऐसा कर लूंगा, फिर हम ऐसा कर लेंगे ताकि हमारे बीच की इक्वेशन सही हो जाए या कुछ भी है ना। लेकिन एक्शन लेने लेते नहीं है वो। अपने माइंड में उस चीज को बहुत कर रहे हैं, लेकिन एक्शन ले नहीं पा रहे वो। और आप भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आप दोनों की एनर्जी मुझे यहाँ पे सोचती हुई, थॉट्स में बिखरी हुई लग रही है, थॉट्स में इन्वॉल्व लग रही है। और आप दोनों ही कहीं ना कहीं पर ये सोच रहे हैं कि अब ये जो परिस्थिति बनी है, ये जो समय आया है, ये समय ही अपने आप खुद को हील करेगा और भगवान जो है वो खुद इंटरवीन करे और चीजों को ठीक करे। ओके, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ wands का जो कार्ड है वो रिवर्स में आया था। सो आई आई विल रीड इट इन दैट वे। सो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि आपके और आपके पर्सन में जो इक्वेशन है, जो बातचीत है, वो बिल्कुल बंद हो रखी है। मे बी आपने उन्हें ब्लॉक किया है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। ओके, या फिर कहीं पर भी आपको कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। आप भी कभी कभी सोचते हैं कि मैं मैसेज कर लूं,
और वो भी कभी-कभी सोचते हैं कि चलो मैं ये कर लेता हूँ, चलो मैं ये कर लेती हूँ, लेकिन एक्शन कोई नहीं ले पा रहा है, ना आप ले रहे हैं, ना वो ले रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि आप दोनों को कहीं न कहीं से निराशा हुई है इस रिश्ते में। कुछ इस तरीके की हालात चल रहे हैं अभी आप दोनों के बीच में कि आप दोनों निराश और हताश होके बैठे हैं। ना ही कोई कुछ कर पा रहा है, ना ही कोई कुछ सही गलत कर पा रहा है। जो चीज़ें जैसी हैं एग्ज़ैक्टली वैसी ही हैं और उस इक्वेशन में आप दोनों को बहुत ही अनफुलफिल्ड और बहुत ही निराशा, हताशा सी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। जैसे जैसे सब कुछ बिखर गया है। एक एक वो वाली फीलिंग कि इस पूरे सुनसान रास्ते पर अकेला कैसे चला है। देखिए इस कार्ड में किस तरीके से ये पर्सन जो है ठंडी रात में चलते ही जा रहे हैं। इस तरीके की फीलिंग के अंदर लोग पार्टी कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। बाकी लोग सब अपना-अपना अपनी-अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, काम कर रहे हैं, बहुत चिल कर रहे हैं। लेकिन आप उन लोगों के साथ में होकर भी उन लोगों के साथ में नहीं हैं। आपके अंदर एक एक अलग ही अकेलापन, एक अकेला ही वॉइड आ गया है। तो आप दोनों के मन में ये इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। आप दोनों के बीच में अचानक से तो कुछ नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। एक्शन लेने के बारे में यहाँ सोचा जा रहा है, लेकिन फिर भी एक्शन यहाँ कोई लेता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। ओके? आप दोनों ही कहीं न कहीं ये सोचते हैं कि जो समय है, वो अपने आप चीज़ें ठीक करेगा। जो ईश्वर है, वो चीज़ें अपने आप ठीक करेंगे। हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। आप दोनों ने ये चीज़ें सोच ली हैं। ओके? अब हम और देखते हैं। हुँ, 2 कार्ड्स गिरे हैं, मैं दोनों नहीं लूँगी। और क्या मैसेज है जो यहाँ पे डिलीवर्ड होना चाहता है? ओके, अगेन वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और हुँ, पेज ऑफ सोर्ड्स, सी हियर एंड दिस डेक। आजकल मैं जब भी रीडिंग बना रही हूँ, कार्ड्स मिरर कर रहे हैं। मैं किसी भी डेक से चीज़ें उठा रही हूँ, इस डेक से या उस डेक से, दोनों ही डेक से सेम ही कार्ड्स आ रहे हैं। इट सेज कि आपको सेम आप दोनों एक्शन लेने के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन ले नहीं पा रहे। एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, एक फ्रेश थॉट है आप लोगों के दिमाग में, लेकिन आप ले नहीं रहे हैं। हुँ। एक अलग ही तरह का आप लोगों में एंथुसियाज़्म है, लेकिन आप उस एंथुसियाज़्म को कहीं न कहीं सप्रेस कर रहे हैं, दबा के बैठे हैं, कर नहीं रहे हैं। किस कारण से नहीं कर रहे हैं, ये तो आप दोनों ही जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्शन लेने का थॉट दोनों के मन में है। ये इस रीडिंग में कन्फर्म हो गया है। अगेन 2 कार्ड्स लेकिन दोनों ही अनफोल्ड है, मैं नहीं लूँगी इसे। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एनर्जी ऑफ द डेक। इस डेक का एनर्जी है कि इस रीडिंग से मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों ने अपना-अपना ग्राउंड जो है देख लिया है कि नहीं, ना मैं पीछे हटूँगा, ना मैं पीछे हटूँगी। इस तरीके की एनर्जी है, आपके जो भी पर्सन है वो भी पीछे नहीं हटना चाहते हैं और आप हैं तो आप भी नहीं हटना चाहते हैं। हुँ। आप दोनों के मन में कोई ना कोई अभी 2 तरीके से है, या तो रिश्ते के लिए एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस वजह से उस ग्राउंड को आप छोड़ना नहीं चाहते, या फिर अपनी जीत के लिए आप लोग खड़े हैं। यहाँ पे मुझे मेजरली अपनी जीत के लिए लग रहा है कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ या मैं क्यों सॉरी बोलूँ? इस तरीके की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, तो मैं ये वाली बात बोलूँगी कि जो सेकंड सिनेरियो है, वो आपकी कंडीशन में फिट बैठ रहा है। एक्शन लेने के बारे में दोनों ही सोच रहे हैं, ये चीज़ मिरर हो चुकी है और दोनों ही ये बात समझ चुके हैं कि अगर आगे हमें बढ़ना है, ओके, आगे इस रिश्ते को मजबूत करना है या इस रिश्ते में अगर हमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो हमें हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। दोनों के ही दिमाग में ये चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं,
और ओवर थिंकिंग भी मुझे लगता है इसी वजह से हो पा रही है कि आप लोगों को ये लगता है कि रिश्ते में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दोनों को, एक जने से काम नहीं चलेगा, दोनों को हार्ड वर्क करना पड़ेगा और उस चीज़ के लिए ही आप लोग सोच रहे हैं कि क्या हम हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं या नहीं हैं। मुझे अनवांटेड डिपार्चर दिख रहा है, अनवांटेड डिपार्चर कोई कहीं से अनमने मन से गया है। अब ये आप गए हैं या आपके पर्सन गए हैं, लेकिन कोई तो वर्कआउट कर चुका है इस सिचुएशन से। हुँ, बिल्कुल। यहाँ पे सोल्स और वॉन्ड्स हैं, तो आप लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे कुछ कार्मिक चीज़ है। ये आपका कार्मिक फ़ेज़ है जो आपके साथ में इन आपके पर्सन के साथ में आपका चल रहा है, ओके? तो जो भी गिव एंड टेक था वो उस तरीके से ही हुआ है और अगर आप लोगों के बीच में किसी तरीके की ऑन एंड ऑफ सिचुएशन थी, तो वो भी आपके कार्मिक पैटर्न का ही नतीजा है। ओके, वो आपके कार्मिक पैटर्न इतना ही था या आपका कार्मिक जो अकाउंट था वो अब उनके साथ में उस तरीके से ही चल रहा है, इस वजह से ये आपका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है। मुझे यार चीजें खत्म होती तो नहीं दिख रही हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद है, ये मुझे दिख रहा है। एक्शन ओरिएंटेड सिर्फ आपके थॉट्स है, आप रियल में एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना आपके पर्सन एक्शन ले रहे हैं। ओके, आप दोनों ने ही आ, भगवान पे मतलब अपनी किस्मत पे चीजें छोड़ दी हैं कि अब जो होगा वो होगा, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको भी पता है कि देर इज अ हार्ड वर्क to ensure this relationship or to build this relationship, and your person also knows that. Okay, so if you don't want that much struggle in your life, you will have to leave this, and your person will also, but somewhere कहीं ना कहीं आप दोनों ग्राउंड्स भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप दोनों जिद पर भी अड़े हैं कि नहीं, बात तो वही पहले करेंगे, शुरुआत तो वही पहले करेंगे, इस तरीके की भी मुझे यहाँ एनर्जी पिक हो रही है। ओके, और यहाँ पे मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों हम्म आप दोनों में रिश्ते को संभालने का पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ का स्टार कार्ड भी है, तो हम उसे भी इग्नोर नहीं कर सकते कि आप दोनों के ही अंदर रिश्ते को संभालने का पोटेंशियल तो है, लेकिन आप दोनों ही बहुत ज्यादा, मैं कहूँ तो अपने ग्राउंड से हटना नहीं चाहते कि मैं इस बार सरेंडर नहीं करूंगा, मैं इस बार सरेंडर नहीं करूंगी, काइंड ऑफ। ओके, हम्म और उस चीज से ही दोनों में निराशा है कहीं ना कहीं पे। तो आप दोनों के बीच में चीजें ग्रेजुअली चेंज होंगी। ठीक है, अभी तो आप सिर्फ यहाँ पे मुझे कुछ चेंज होता हुआ तो दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप लोगों के बीच में चीजें जो है बहुत स्लोली चल रही है, बहुत स्लोली प्रोसीजर हो रही है और होगा यहाँ पे मुझे कुछ होता हुआ, एक्शन होता हुआ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगी कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। इनफैक्ट आप लोग तो थॉट्स में ही खोए हुए हैं, आपकी पर्सन भी थॉट्स में खोए हुए हैं और यहाँ पे ईगो कहीं पे क्लैश हो रहा है, कहीं ना कहीं पे आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पे ईगो क्लैश हो रहा है। बातों को लेकर आप दोनों के बीच में भिड़ंत हो चुकी है, आप अपना ग्राउंड नहीं छोड़ना चाहते, वो अपना ग्राउंड छोड़ना नहीं चाहते और इसी वजह से चीजें स्टक हो रखी हैं और कुछ भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हम्म लेकिन इस चक्कर में कोई ना कोई यहाँ से वॉक अवे कर चुका है या मन तो बना लिया है यहाँ से जाने का। अब ये कौन है वो तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट हमने वो क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो उस चीज को हमें नहीं बता सकती। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई तो वॉक अवे करने के मूड में आ चुका है। देखिए, जिद अपनी जगह पे है, लेकिन रिश्ता अपनी जगह पे है। ओके, तो अगर आप रिश्ता बचाना चाहते हैं तो आपको जिद नहीं करनी चाहिए, और अगर आप जिद कर रहे हैं तो आपका कोई रिश्ता कभी रहेगा ही नहीं, क्योंकि रिश्तों में जिद नहीं चलती है। हम्म बाकी आपकी इच्छा, आपके पर्सन की इच्छा और किस्मत की इच्छा। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।